टुडे वी विल सी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो दिया कौन था? तो इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। तो हक्सले एंड हैंसन ने इसको दिया था। ठीक है, और ये इसके लिए एक हक्सले एंड हैंसन जो दिए थे उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या दिए थे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो यहां पे लिख दे रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी दिया गया था उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये स्लाइडिंग फिलामेंट दिया क्यों था? इट वाज प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन ने दिया था। इट वाज गिवन बाय हुम? इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। तो इन दोनों ने दिया था इसका। तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये नाम से लग रहा है कि फिलामेंट क्या कहने का मतलब यहां पर बताए थे ना, मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट्स मायोसिन और थिन फिलामेंट्स एक्टिन। तो ये दोनों क्या लग रहा है? स्लाइड करते हैं एक दूसरे पर। तो इस नाम से लग रहा है एज द नेम सजेस्ट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मतलब बोथ द फिलामेंट्स स्लाइड्स पास्ड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो कह सकते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। और ये क्या करता है? ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, both actin filament, क्या कर सकते हैं? एक्टिन को कहते थे क्या? थिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स, according to this theory, actin filaments slides passed over actin filaments and myosin filaments and myosin। तो myosin को क्या कहते थे? थिक फिलामेंट्स कहते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स दैट इज थिक फिलामेंट्स स्लाइड्स पास्ड ओवर ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। स्लाइड्स पास्ड ओवर ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। अब हम देखेंगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसे होता है? तो इसमें हम कह सकते हैं जब भी न्यूरल सिग्नल आएगा, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? होना है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है तो क्या हुआ कि न्यूरल सिग्नल जो है ना सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आएगा वाया मोटर न्यूरॉन। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम कह सकते हैं कि न्यूरल सिग्नल, लिखते जा रहे हैं, न्यूरल सिग्नल सेंट बाय सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और किसके द्वारा? न्यूरल के द्वारा ना, वाया मोटर न्यूरॉन। वो भी याद रखेंगे, मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन। कहां? सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के द्वारा कहां भेज रहा है? एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं इसको, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास भेजेगा। और इसी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे टर्म कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो कह सकते हैं कि मोटर एंड प्लेट, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट के पास जो भी है न्यूरल सिग्नल आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट के पास आएगा। तो कह सकते हैं क्या? न्यूरल सिग्नल आया सेंट बाय कहां? सीएनएस वाया कौन सा? मोटर न्यूरॉन। हम बताए थे कि न्यूरॉन जो होते हैं सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं, मिक्स्ड होते हैं और एक एडजस्टर होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये कैसा है? मोटर। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता था? ये ऑर्गेन्स से, सेंसरी ऑर्गेन क्या रिसेप्टर ऑर्गेन से कहां भेजता था? किसी भी इंपल्स को ट्रांसमिट कहां से कहां करता था? फ्रॉम सेंसरी ऑर्गेन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर ऑर्गन के पास, ये इफेक्टर ऑर्गन के पास करेगा, तो उसको क्या कहते थे, दैट इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। तो मोटर क्या कर रहा है, सीएनएस से ऑर्गन्स के पास भेज रहा है, ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन। तो कह सकते हैं न्यूरल सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, इसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट। तो ये मोटर एंड प्लेट है क्या, तो ये कह सकते हैं ये एक जंक्शन है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन, तो यहां लिख दे रहा है इट इज अ जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन का एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड मोटर न्यूरॉन तो है ही, इसके बाद क्या है, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। तो दोनों के बीच में जो जंक्शन है ना, उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर मतलब क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन, और मस्कुलर मतलब क्या हुआ, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। इन दोनों के बीच जो जंक्शन है, इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहला क्या होता है, न्यूरल सिग्नल आएगा। अब ये देखिए डायग्रामेटिकली हम बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह यहां देखिए, तो सीएनएस ये क्या है, हम बता चुके थे आपको, तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखते थे कि ये न्यूरॉन बना रहे, कौन सा, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन आ रहा है, तो इसके टर्मिनल एंड पर क्या होता था, टर्मिनल एंड पर आप पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल एंड अगर देखेंगे तो इस तरह है। तो ये जो हम बनाए हैं स्ट्रक्चर, इट इज व्हाट, ये एक्सन है, साइटोन ऊपर होता था और नीचे एक्सन, तो ये एक्सन का टर्मिनल हम बनाए, क्या है, एक्सन का टर्मिनल है, ठीक है, दिस इज द टर्मिनल ऑफ एक्सन। और ये कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का एंड है। और इसी के बगल में क्या होता है, इसी के बगल में क्या है, मसल्स है ना, कौन सा, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर्स। तो ये देखिए मसल फाइबर, ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये मसल फाइबर है, ये इस तरह से, दिस इज मसल फाइबर, ऐसे है। अब ये मसल फाइबर का जो दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज सार्कोलेमा। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कौन सा टर्म देंगे, वी कैन यूज अ टर्म सार्कोलेमा, ठीक है। तो ये सार्कोलेमा है ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या किए, इसको हम बना दे रहे हैं, दिस इज सार्कोलेमा लिख दे रहे हैं, दिस इज सार्कोलेमा। तो ये सार्को LEMM में लेमा, इसको इधर कर देते हैं, दिस इज सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा है, क्या है ये सार्कोलेमा, तो ये सार्कोलेमा है, ठीक है। अब ये देखिए ये होता क्या है, बता चुके थे, मसल फाइबर देखेंगे तो इसके सार्कोलेमा जो होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, ये क्या करते हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते थे क्या, टी टिब्यूल्स। फिर यहां पर भी है, ये क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बताते थे, दिस इज नोन एज, दिस वाज नोन एज टी टिब्यूल्स कहते थे। तो टी टिब्यूल्स इसमें होते हैं, ठीक है। टी टिब्यूल्स क्या है, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स होते हैं। अब ये ट्रांसवर्स टिब्यूल्स क्या है, ये दिस ट्रांसवर्स टिब्यूल्स जो है क्या करेगा, ये ट्रांसवर्स टिब्यूल्स जो है ना, इट इज सिंपली इन्वेजिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा का क्या है, ये इन्वेजिनेशन है, ठीक है। तो ये इन्वेजिनेट कर रहा है इसके अंदर। अब ये देखिए ये हो गया, इसके बगल में हम क्या देखे थे कि इसके बगल में होता था, आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे, क्या पता थे इसको कहते थे, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यही है क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, दिस इज ऐसा लिख दे रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बल्जिंग पार्ट देख रहे हैं, ये वाला इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम में, टर्मिनल सिस्टम में कहते हैं। द बल्जिंग पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टर्मिनल सिस्टम में, क्या कहते हैं इसको, यहां पे लिख भी दे रहे हैं, टर्मिनल सिस्टम में, ठीक है, ऑफ सार्कोप्लाज्मिक। द बल्ज पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is known as what, is known as
दैट इज टर्मिनल सिस्टम में। तो ये भी टर्मिनल सिस्टम में है, ये भी टर्मिनल सिस्टम में है, ये दोनों के दोनों क्या है, टर्मिनल सिस्टम में। और ये क्या है, ये वाला टी टिब्यूल है। तो ये देखिए ये टर्मिनल सिस्टम में है दोनों, ये क्या है, टी टिब्यूल। अब ये दोनों मिला के, ये वाला क्या था, टर्मिनल सिस्टम में, और ये क्या है, ये यहाँ पर लिख दे रहे टी टिब्यूल, यही है ना टी टिब्यूल, यहाँ पर भी है, इसको हटा दे रहे, तो ये टी टिब्यूल है। तो एक्चुअली में ये देखिए, ये जो टी टिब्यूल देख रहे हैं और ये दोनों बगल में टर्मिनल सिस्टम में तीन हो गए ना, तो इन तीनों को मिला के मतलब कि ये इनको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रायड, TRIAD, ट्रायड। तो किसका ट्रायड, मसल फाइबर का ट्रायड कहते हैं, क्या कहते हैं, मसल फाइबर का ट्रायड कहते हैं ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इधर करें, ये क्या है, मसल फाइबर्स था इस तरह ऐसे, ठीक है, ये है मसल फाइबर्स। अब ये देखिए मसल फाइबर्स जो है इस तरह देख रहे हैं, तो ये इसमें देखें कि टी टिब्यूल्स होते हैं, इसके बाद ये बता चुके हैं मसल फाइबर के बारे में। अब क्या देखेंगे कि इसी के यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, न्यूरॉन जो है क्या करेगा, ये न्यूरॉन जो होगा इट विल सेंड सिग्नल। तो इसको हम नीचे, ये कोई मसल फाइबर था, और ये हम बता चुके थे मसल फाइबर में पेरिफेरी में क्या होता है, यहाँ पर पेरिफेरल न्यूक्लियस इसमें होते हैं, ये सब बता चुके हैं, ये पेरिफेरल न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बाद इसमें ग्लाइकोजन होते हैं, इसमें मायोग्लोबिन होते हैं, सब बता चुके हैं। अब ये जो देख रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर रिच इन कैल्शियम, इसमें कैल्शियम खूब सारे होते हैं। नेम द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल, आंसर विल बी व्हाट, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको कहते हैं SRC कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में, ठीक है, SRC। अब ये देखिए, तो ये है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये हम बताए थे इसमें बहुत सारे क्या होंगे अंदर, ये वाला एक देखेंगे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, सभी देखेंगे बाद में। तो अभी हम यहां से चालू कर रहे थे कि मैकेनिज्म स्लाइडिंग फिलामेंट कहां से हो रहा है चालू, तो ये हो रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि स्टेप वाइज देखेंगे, तो पहला स्टेप क्या हुआ मैकेनिज्म में, न्यूरल सिग्नल जो है सेंट बाय CNS वाया मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन का ये एक्सल टर्मिनल है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये देखिए ये वाला क्या हुआ, ये मोटर न्यूरॉन हुआ, और ये क्या हुआ, सार्कोलेमा है ना, सार्कोलेमा ऑफ क्या हुआ, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर, तो ये दोनों का जंक्शन, ये वाला जो देख रहे हैं जंक्शन ना, इसी जंक्शन को क्या कहते हैं हम, इसी जंक्शन को तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्या, मोटर एंड प्लेट और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो यही है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो ये वाला है जंक्शन इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये वाला जंक्शन। तो दिस इज जंक्शन इज नोन एज क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ये है। तो ये जंक्शन, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले न्यूरल सिग्नल यहां से आ रहा है से, और ये कहां आया, CNS से आ रहा है, कहां, मोटर न्यूरॉन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो होता क्या है बता चुके हैं आपको, ये इस रीजन को साइनेप्टिस कहते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसको क्या कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, ये रीजन जो देखेंगे नहीं वाला जो खाली जगह है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, आपको मालूम है। अब यहां क्या होगा, ये एक्सल टर्मिनल अगर देखेंगे मोटर न्यूरॉन का, तो यहां पर बहुत सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर है ऐसे, और इस गोल से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। और ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या भरे होते हैं, दिस सिनेप्टिक वेसाइकल्स आर फिल्ड विथ वाटर, इट इज फिल्ड विथ, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या भरे हुए, इट इज फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या से भरे हुए, न्यूरोट्रांसमीटर, और इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहेंगे हम, ACH कहते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ACH, फिल्ड विथ ACH। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये लीजिए, ये गोल गोल सा बना दिए स्ट्रक्चर, ये लीजिए गोल गोल सा। तो एक सिनेप्टिक वेसाइकल्स अगर देखेंगे तो ऐसा कहते हैं कि 10,000 के करीब क्या होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर अगर देखेंगे तो ACH होते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखेंगे कि जो भी है या आ रहा है इस तरह से, तो ये क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है ना धीरे धीरे जब भी सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर पढ़े होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है,
मेनी चैनल्स होते हैं। और ये चैनल्स क्या होते हैं, ये कैल्शियम के लिए, तो जो भी जैसे ही आएगा ना ये सिग्नल्स वगैरह इसमें एक्सन टर्मिनल के पास, तो यहाँ क्या होता है कि जनरली क्या होता है, कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। क्या होती है, कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। एंड दैट कैल्शियम आयन क्या करता है कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या कर देगा, आगे की ओर मूव करता है। और ये कहां पर आ गया, ये मोटर न्यूरॉन के एंड में आ गया। और एंड में आने के बाद ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस होता है। मतलब यही वाला देखिए, यही वाला यहाँ पर आ रहा है, यही आ रहा है, और ये यहाँ पर आके क्या होगा, अंदर क्या भरा होगा, अंदर भरा होगा सर ये ACH। तो ये देखिए ACH यहाँ पर ये निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ACH, ये निकल रहा है एक्सोसाइटोसिस से। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया ये इससे, इसके साथ ये देखिए ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, और ये क्या हुआ, इसी के साथ ऐसे फ्यूज हुआ, और ये क्या हुआ, ये इस तरह से जो भरा हुआ था अंदर ये बाहर निकल गया। कहां पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। तो अगला स्टेप क्या हुआ, पहला तो सिग्नल जैसे ही आया तो ये फेनोमेना हुआ, और दूसरा स्टेप क्या हुआ, ये सब क्या है, रिलीज हुआ ना। तो दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं क्या, सेकेंड स्टेप इज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन, CHOLINE, ACH। ठीक है, तो दूसरा जो देख रहे हैं क्या हुआ, ये तो पहला स्टेप हो गया कि न्यूरल सिग्नल आया, न्यूरल सिग्नल कहां से, CNS से कहां तक गया, CNS से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास तक गया, यहां तक। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक गया ये, और ये किसके थ्रू गया, वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये देखिए मोटर न्यूरॉन में ये सब हुआ, और ये क्या निकल गया अभी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये दूसरा हो गया स्टेप। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। ठीक है, कहां पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो देखेंगे, ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको रेड से कर दें, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आया। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, ये जो सार्कोलेमा देख रहे हैं, इसी पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, इनके लिए, ये जो रिसेप्टर्स देख रहे हैं इस पर होते हैं, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो निकला है ना, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, उसके लिए। तो ये देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आया है ACH कहां बाइंड करेगा, बाइंड ऑन रिसेप्टर्स ऑफ सार्कोलेमा, यहां पर बाइंड किया। और जैसे ही बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड करेगा, इस सार्कोलेमा के अंदर क्या हो जाएगा, देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नर्व इंपल्स होता है जिस तरह, तो एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा। तो तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, तीसरा कि पहला हो गया ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड किया, और इसमें सार्कोलेमा में क्या हो जाएगा, सार्कोलेमा में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो डेवलपमेंट करके क्या कर सकते हैं, जनरेशन। थर्ड स्टेप इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, जनरेशन ऑफ, यहां देखिए ध्यान दीजिए, अभी इसके अंदर क्या हो गया, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ सार्कोलेमा में। ठीक है, AP कह सकते हैं। और ये होने के बाद फिर क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये क्या करेगा, ये पूरे सार्कोलेमा में फैलेगा, आगे जाएगा। तो ये कंडक्शन होगा ना, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम तीसरा स्टेप लिख रहे, क्या होगा, पहला के बाद दूसरा, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर लिख दे रहे हैं ऐसे। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, तीसरा स्टेप जनरेशन ऑफ व्हाट, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो तीसरा क्या हो गया, जनरेशन ऑफ AP हम लिखेंगे जनरली, क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ AP, एक्शन पोटेंशियल। कहां पर, इन सार्कोलेमा, इन सार्कोलेमा। ठीक है, CRCOLEMM में सार्कोलेमा। ठीक है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में हुआ। अब ये जनरेशन में फिर यहां से कहां होगा, ये सार्कोलेमा में तो ट्रैवल करेगा ही, और फिर धीरे धीरे देखेंगे क्या, यहां ट्रैवल कर रहा है, ये यू ट्यूब्यूल है, कौन सा है, T ट्यूब्यूल है ना, इसके थ्रू, T ट्यूब्यूल के थ्रू ये कहां पर आएगा, ये पूरे मसल फाइबर्स में फैल जाएगा, T ट्यूब्यूल के थ्रू। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया जनरेशन। चौथा क्या कर सकते हैं, कंडक्शन, इसी को आगे जाएगा ना,
तो कंडक्शन और प्रोपागेशन आगे की ओर जा रहा है ऑफ क्या एक्शन पोटेंशियल जो बना रहा है, जनरेट हुआ है फ्रॉम, कहां से कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर, क्या कह सकते हैं ऑल ओवर सरफेस ऑफ क्या सरफेस ऑफ सार्कोलेमा, ऑल ओवर सरफेस ऑफ सार्कोलेमा एंड देन इनटू कहां आएगा पूरे मसल फाइबर में वाया किसके थ्रू, ये कौन सा इसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक है। तो कह सकते हैं कंडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ, तो यहां पे देख रहे हैं कि जनरेशन हो रहा था, कंडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ एपी ऑल ओवर सरफेस ऑफ सार्कोलेमा एंड फाइनली इनटू कहां पर, एंड फाइनली कहां पर हो जाएगा, आप देखेंगे कि फाइनली कहां चला जाएगा, फाइनली इनटू कह सकते हैं होल एंटायर मसल सेल, पूरे मसल सेल में फैल जाएगा, ठीक है। और ये मसल सेल में वाया क्या पूरे मसल सेल में आ गया, लेकिन किसके थ्रू, तो कह सकते हैं वाया कौन सा, ये था टी ट्यूब्यूल, तो टी ट्यूब्यूल डीप तक ले जा रहा है ना, तो कह सकते हैं कंडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ एपी ऑल ओवर द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा एंड फाइनली इनटू एंटायर मसल सेल। तो एंटायर मसल सेल कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनली कह सकते हैं फाइनली डीप इनटू मसल सेल वाया क्या टी ट्यूब्यूल्स, तो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये नीचे चला गया, पूरे मसल सेल में फैल गया, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा क्या कि ये रिलीज हुआ, पहला तो न्यूरल सिग्नल गया, दूसरा क्या हुआ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच इसका, तीसरा क्या हुआ, तीसरा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एपी, ठीक है। चौथा क्या हुआ कंडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ एपी, एक लाइन में कह सकते हैं कहां सभी सार्कोलेमा और फाइनली डीप इनटू मसल सेल वाया क्या वाया किसके थ्रू, तो ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, टी ट्यूब्यूल्स क्या है दे आर एक्सटेंशन ऑफ सार्कोलेमा, इसी का तो अंदर गया, अब अंदर से इधर सभी जगह फैल गया, ठीक है। अब आप देखिए एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ था, ठीक है, ये जनरेट हुआ पूरे फैला सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा से डीप कहाँ आया ये टी ट्यूब्यूल में, अब ये टी ट्यूब से एक्शन पोटेंशियल ये है ना इधर भी तो आएगा ये, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आया सभी जगह ना, अब ये क्या करेगा, ये जुड़े हो गए ट्रायड के फॉर्म में है ना, ये क्या है दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, तो इससे कनेक्टेड है। अब ये क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा ना, दिस एक्शन पोटेंशियल विल कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे निकालने लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बताए थे, इसमें इस तरह के होते हैं चैनल कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं, और एक और चीज होता है इसको कहते हैं पंप, तो इसमें देखिए वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं और एक पंप होते हैं, तो पंप नाम से लग रहा है कैल्शियम को अंदर ले जाएंगे, पंप क्या करेंगे कि कैल्शियम को कहां ढकेलेंगे अंदर की ओर, पैसिवली नहीं एक्टिवली एनर्जी लग के, और ये क्या होगा ये इससे कैल्शियम क्या होगा, इससे कैल्शियम निकलेगा, ठीक है। तो चैनल से क्या है, यहाँ पर जो भी सिग्नल आया था, सिग्नल आया, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या होगा, सिग्नल जैसे ही आया एक्सन टर्मिनल के पास कैल्शियम आयन का इनफ्लो होने लगा, दिस विल कॉज मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स कहां एंड इसके, यहाँ पर क्या होगा एक्सोसाइटोसिस होके न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल गए, दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड टू क्या हुआ, कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिसेप्टर, ये क्या है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर, और इसको बाइंड कर गए कहां पर सार्कोलेमा पर। अब यहां बाइंड करेंगे तो यहां पर क्या डेवलपमेंट हो गया, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया। अब ये जनरेशन हो गया सार्कोलेमा में गया, सार्कोलेमा से क्या होगा फैलेगा पूरा कहां पर टी ट्यूब्यूल पूरे एंटायर में आ गया, कितना 5 4। अब क्या होगा, ये जो यहां पर आया है, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या किया कि जो भी कैल्शियम है स्टोर्ड कहां पर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको निकाल देगा, तो निकाल दिया कहां पर सार्कोप्लाज्म में ना, ये क्या हो गया ये दिस इज सार्कोप्लाज्म, क्या है ये सार्कोप्लाज्म में आ गया, ये पूरा सार्कोप्लाज्म है। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम क्या था, कैल्शियम कम था, तो जनरल अगर साइटोप्लाज्म देखेंगे ना रेस्टिंग में मसल फाइबर में, तो 1 माइक्रोमोलर कह सकते हैं, 1 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन होता है क्या का कैल्शियम का, ठीक है, लेकिन ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, निकलने से क्या होगा 10 टाइम्स, देयर इज अ 10 टाइम्स इंक्रीज इन व्हाट कैल्शियम लेवल, कितना हो गया ये 10 माइक्रोमोलर हो गया। अब जब ज्यादा हो जाएगा ना तो ये क्या होगा, तब देखेंगे
किसको बाइंड करता था, कौन सा, ट्रोपोनिन को, बताए थे ना कि ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक को ट्रोपोनिन सी कहते थे जो कि बाइंड करता था कैल्शियम से, एक ट्रोपोनिन टी कहते थे जो कि बाइंड करता था ट्रोपोमाइसिन से, एक को कहते हैं ट्रोपोनिन आई कहते थे, इनहिबिटर से नाम है, इट बाइंड्स टू एक्टिन। 3 यूनिट्स है ना, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा कौन सा, ट्रोपोनिन सी वाला बाइंड करेगा कैल्शियम से। अब कैल्शियम खूब हो गया यहाँ पर, जब 10 टाइम्स मोर हो गया तो ये किससे बाइंड करेगा, ये ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, तो यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ना, ये एक्टिन फिलामेंट है। क्या है, एक्टिन फिलामेंट। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं, देखिए, ये देखिए ऐसे, ये तो ये देखिए, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट। हम बता चुके थे दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस, है ना, लेकिन ये फिलामेंट क्या है, 2 फिलामेंट होते हैं, 2F होते हैं, तो 2F एक्टिन हो गया ये। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे इसमें क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, रॉड जैसा डबल स्ट्रैंडेड ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, बता चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, बताए थे कि इसके ऊपर 3 सब यूनिट के होते हैं ट्रोपोनिन, जगह जगह पर ट्रोपोमायोसिन का। ये देखिए ऐसे, यही ना, इस तरह से। तो ये जगह जगह पर क्या है, 3 सब यूनिट है। ठीक है, ये 3 सब यूनिट। अब हमने बताए थे कि एक सब यूनिट को कहते हैं ट्रोपोनिन सी कहते थे, इसको क्या कहते थे, टीएमसी। ये किससे बाइंड करेगा, कैल्शियम से। तो ये जो कैल्शियम 10 टाइम्स ज्यादा हो गया सार्कोप्लाज्म में, तो अब ये किससे बाइंड करेगा, देखिए, इट विल बाइंड टू वेयर, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी, ठीक है, तो ट्रोपोनिन सी का हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह बना देगा। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रोपोनिन सी ऐसे हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर। ये अब ये क्या हुआ, इससे कैल्शियम है, मान लीजिए कि कैल्शियम है, ये Ca2+ है। ठीक है, तो Ca2+ ये किससे बाइंड किया, यहां देखिए, ये किससे बाइंड किया, ट्रोपोनिन सी से। और ये बगल में क्या है, ट्रोपोनिन टी है, ये क्या है, ट्रोपोनिन आई है। तो ये किससे अटैच है, ये एक्टिन से अटैच है। ये किससे अटैच है, ये ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा, यहां देखिए, जैसे ही कैल्शियम क्या होगा, रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहां पर, ये निकल गया कहां पर, ये सार्कोप्लाज्म में। तो 10 टाइम्स कैल्शियम ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये 10 टाइम्स कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, दिस कैल्शियम विल बाइंड टू वेयर, बाइंड टू ट्रोपोनिन सी ऑफ ट्रोपोनिन। अब ये इससे बाइंड किया, तो बाइंड करने से होता क्या है, ये देखिए, ट्रोपोनिन के पास फिर कहां जाएगा, ये ट्रोपोनिन किससे अटैच है, यहां पर, ये देखें, ये ट्रोपोनिन सी है, ये वाला, और ये किससे है, ट्रोपोनिन आई है, सॉरी ट्रोपोनिन टी है। और इसी का पार्ट कुछ किससे अटैच है, ये इसी का पार्ट एक्टिन से अटैच है, उसको क्या कहेंगे, ट्रोपोनिन आई। ठीक है, तो यहां देखिए, जब ये अटैच हुआ, यहां पर कहां आया, ये यहां ट्रोपोनिन सी से अटैच हुआ, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कन्फर्मेशन चेंज होता है। क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज। ये इसको ऐसे किया, तो ये क्या हुआ, इसको धक्का दिया, इसके धक्का दिया, तो ये एक्टिन से अटैच है ना, एक्टिन क्या हो गया, थोड़ा सा क्या करेगा, शिफ्ट कर गया। क्या कर गया, ये एक्टिन शिफ्ट कर गया। अब एक्टिन शिफ्ट कर गया, तो हम बताए थे आपको कि यहां पर ये जो ट्रोपोमायोसिन है, क्या है, ये कौन सा है, बताए थे फिलामेंट, ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, हरा रंग का। तो ये ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली में क्या है, ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली में हम बताए थे कि क्या ढक रहा है, यहां पर मायोसिन, एक्टिन है ना, ये 2F है, तो एक्टिन पर क्या होता है, कह सकते हैं कि एक साइट होता है, बताए थे, एडीपी बाइंडिंग साइट बताए थे। एक्टिन पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जगह जगह पर, नीचे भी जगह जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए सब जगह है ना। तो एक्टिन पर जगह जगह क्या है, जिसको कि ट्रोपोमायोसिन ढके हुए है, तो इसको हम कहते थे कौन सा साइट, इसको हम कहते थे एक्टिन, इसको कहते थे कौन सा, इसको कहते थे दैट इज नोन एज एक्टिन, क्या कहते हैं, एक्टिन, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ना, ये एक्चुअली में यही है एडीपी बाइंडिंग साइट। तो ये एडीपी बाइंडिंग साइट जो है ना, इट इज एक्चुअली व्हाट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वही है एडीपी बाइंडिंग साइट जो है ना, वही है, ये उसी को कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन का हेड वही जाके फिट होगा, अटैच होगा। तो ये है, तो ये तो अभी ढके हुए है ना, ये तो अभी ट्रोपोमायोसिन रेस्ट में ढके हुए हैं। जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम है तब
लेकिन कैल्शियम जैसे ही बढ़ा, ये कैल्शियम जैसे ही बढ़ा, दिस कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन क्या करेगा, कॉन्फर्मेशन चेंज कर देगा पूरे ट्रोपोनिन में, और यहां से फिर कहां होगा, एक तरह से धक्का ऐसे लगा तो ये क्या किया, ये किसको डिस्टर्ब किया, ये ट्रोपोनिन सी के बाद ये डिस्टर्ब कर दिया ट्रोपोनिन आई को कर दिया। तो ट्रोपोनिन आई क्या करेगा, किससे अटैच होता है ये एक्टिन से, तो एक्टिन को क्या कर देगा, थोड़ा सा ये शिफ्ट कर देगा, कन्फर्मेशन चेंज हो गया ना, शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर देगा तो क्या होगा, ये जो माइसिन बाइंडिंग साइट ट्रोपोमाइसिन ढके हुए था, ठीक है, वो लोग क्या हो गया, थोड़ा सा अनमास्क हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा, अनकवर्ड हो जाएगा। और जैसे ही अनकवर्ड हो जाएगा, माइसिन क्या करेगा, आकर उससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नीचे क्या है, बना रहे इस तरह से, ये नीचे बना है, ये मायोसिन है, ये देखिए ऐसे, ये मायोसिन है। अब ये मायोसिन क्या होगा, इस तरह, ये मायोसिन क्या हुआ, इस तरह है ना, तो ये मायोसिन ऐसे आया और ये इसके साथ क्या हुआ, ये देखिए ऐसे, यही है ना, ये यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट से इसका हेड क्या होगा, ऐसे अटैच हो गया। क्यों, क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट पहले ट्रोपोमाइसिन ढके हुए था, लेकिन जैसे ही कैल्शियम बढ़ा, कॉन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, एक्टिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो गया, मास्क अनकवर्ड हो गया। अब जैसे ही अनकवर्ड हुआ, मायोसिन का हेड जाके उससे बाइंड कर देगा, और एक बार ये बाइंड कर गया, और ये जो बन रहा है ना, और ये फॉर्म्स क्या, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये तो नीचे टेल है ना इसका, ये नीचे टेल है, ऊपर इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये जो क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो और ये क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिज बना देता है, ठीक है, और ये क्रॉस ब्रिज बना दिया, और एक बार एक्टिन मायोसिन मिल गया, एक दूसरे पर स्लाइड करेगा, और क्या हो गया, सार्कोमेयर का लेंथ छोटा कर देगा, और सार्कोमेयर का लेंथ छोटा कर दिया, मतलब क्या हुआ, उसी को कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम पॉइंट्स लिख ले, तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, generation of action potential, conduction or propagation of action potential all over sarcolemma and finally into whole muscles cell by क्या कर सकते हैं, टीट्यूल्स, ठीक है। तो मसल फाइबर्स और सेल कुछ भी फाइबर्स इन वाया टीट्यूल। अब क्या होगा, यहां आ गया कैल्शियम निकलेगा ना, तो नेक्स्ट थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ हम लिखते हैं, तो फिफ्थ स्टेप यहां पर हो जाएगा। तो फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम निकल रहा है ना, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख दें, फिफ्थ स्टेज, ये देखिए कैल्शियम। तो पांचवा स्टेज क्या हो गया, फिफ्थ स्टेज। तो फिफ्थ वी कैन से, फिफ्थ क्या कर सकते हैं, वी कैन से एक्शन पोटेंशियल जो है क्या कर रहा है, ये कैल्शियम निकाल दे रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कॉजेस क्या कर रहा है, ये कॉजेस रिलीज ऑफ व्हाट, रिलीज ऑफ कैल्शियम, कहां पर, फ्रॉम किससे, सार्कोप्लाज्मिक एसआर इनटू कहां पर बताएंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगला स्टेप क्या होगा, कंडक्शन होते होते ये कहां पहुंचा, टीट्यूब्यूल, टीट्यूब्यूल के पास कहां एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल ये पहुंच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहते हैं वहां, और वो क्या कर देगा, कैल्शियम निकाल देगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल कॉजेस क्या, तो पहला अगला स्टेप क्या हो गया, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कहां पर, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू कहां पर, सार्कोप्लाज्म, अगला हो गया, यहां आ गया, ठीक है। और ये यहां पर याद रखेंगे, रिलीज हुआ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू सार्कोप्लाज्म, और इससे क्या हुआ, ठीक है, कॉजिंग इंक्रीज इन कैल्शियम, कॉजिंग क्या, कॉजिंग इंक्रीज इन कैल्शियम, इंक्रीज इन कैल्शियम बाय कितना, 10 टाइम्स, याद रखेंगे 10 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है, कितना, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स करने का मतलब क्या था, यहां पर कैल्शियम इनिशियल 1 माइक्रोमोलर था, बाद में कितना हो जाता है, 10 माइक्रोमोलर कैल्शियम हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बढ़ गया, अब एक बार बढ़ गया ना, अब ये कैल्शियम बाइंड करने के लिए तो है ट्रोपोनिन, अब बाइंड करेगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, पांचवा के बाद, फिफ्थ के बाद, रिलीज ऑफ कैल्शियम, याद रखेंगे। सिक्स क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम बाइंड्स टू, किससे बाइंड्स करेगा, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन पूरा से नहीं, कौन सा, ट्रोपोनिन सी। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी, ठीक है। तो ये
ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम क्या किया, बाइंड कर गया। ठीक है, अगला स्टेप बताइए। ट्रोपोनिन सी 6, 7th क्या हो जाएगा, अब ये ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया तो अब क्या हुआ, कन्फर्मेशन चेंज हुआ जिससे एक्टिन हट गया। तो एक्टिन हट गया तो क्या हुआ, एक्टिन जैसे ही हटा, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ट्रोपोमाइसिन ढका था वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। तो यहां पर कह सकते हैं कन्फर्मेशनल चेंज इन पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, ट्रोपोनिन वगैरह सब क्या है, सब पॉलीपेप्टाइड ही तो है, 3 तरह का। तो ये कन्फर्मेशन चेंज इन पॉलीपेप्टाइड शिफ्ट्स क्या कर सकते हैं, शिफ्ट्स द एक्टिन फिलामेंट। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि कैल्शियम जैसे ही बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के पास, कन्फर्मेशन चेंज हुआ और क्या हो जाएगा, शिफ्ट द एक्टिन फिलामेंट को थोड़ा सा क्या हुआ, ये जो ऐसे था ना मायोसिन बाइंडिंग साइट ढके हुए था, थोड़ा सा इधर कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, शिफ्ट कर दिया। तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन में था वो क्या हो गया, एक्सपोज्ड हो गया, ट्रोपोमाइसिन से हट गया। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा 8th स्टेप क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि मायोसिन 8th स्टेप इज 8th, तो कह सकते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन वाटर, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन कहां पर है, एक्टिन ना, एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट इज क्या हुआ, अनब्लॉक्ड, ट्रोपोमाइसिन हट गया ना, अनब्लॉक्ड और अनकवर्ड और अनमास्क्ड, जो मास्क किया हुआ था ट्रोपोमाइसिन वो क्या हो गया, अब वो खुल गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज अनब्लॉक्ड और अनकवर्ड, ये अनब्लॉक्ड हो गया और अनकवर्ड। ठीक है, ये अनकवर्ड हो गया, ये हट गया। अब हट गया तो क्या हुआ, अब यहां हट गया, जैसे ही हटा, ठीक है यहां पर देखिए, जैसे ही हटा तो ये क्या हुआ, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था खुल गया। तो ये मायोसिन जो है ना, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट बनाया है, ये क्या हुआ, इसका हेड जाके सट गया, क्रॉस ब्रिज बना दिया। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हुआ, जैसे ही हटा क्या हुआ, अगला स्टेप कह सकते हैं वी कैन से कि 9th जो होगा वो क्या हुआ कि मायोसिन का हेड जो है, हेड ये क्या करता है, बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो एक्टिन से क्या कर रहा है, ये जाके बाइंड कर देगा, वो भी कहां पर, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ठीक है, तो इट बाइंड्स टू एक्टिन कहां पर, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। चाहे इसी को क्या कहते थे, इसी को कहते हैं एडीपी बाइंडिंग साइट है ना, वही है एडीपी बाइंडिंग साइट, वहां पर कर गया। तो मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन, ठीक है, एक्टिन से बाइंड कर गया, एंड फॉर्म्स कैसा बना दिया, क्या स्ट्रक्चर बना देता है यहाँ पर, एंड फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज, और ये क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिज बना दिया इस तरह का। ये क्रॉस ब्रिज मतलब क्या, ये आर्म्स जो है ना, मतलब क्रॉस ब्रिज में क्या हुआ, हेड और शॉर्ट आर्म जो था वो मिलकर क्या बना देता है, हेड और शॉर्ट आर्म और शाफ्ट बताए थे ना, वो मिलकर क्या बना देता है, क्रॉस ब्रिज। ठीक है, और क्रॉस आर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज और क्रॉस आर्म्स आप कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, क्रॉस आर्म्स लिख दे रहे हैं यहां पर, इट फॉर्म्स क्रॉस आर्म्स। ठीक है, तो ये क्रॉस आर्म्स बना दिया। तो कह सकते हैं मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन एंड फॉर्म्स क्रॉस आर्म्स, इस तरह कर दिया। अब दोनों एक बार सट गया। ठीक है, तो सटने के लिए क्या चाहिए, सटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना इनको अटैच होने के लिए, चाहे अब स्लाइड करने के लिए। तो ये क्या होता है, एनर्जी कहां से आता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से होता है। तो इसमें क्या है, एटीपी का जरूरत है, इसके दोनों के एक्टिन और मायोसिन के क्या है, सटने के लिए क्या होगा, अटैच होने के लिए, बाइंड होने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी अगर नहीं है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस चाहिए। तो कह सकते हैं कि मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन एंड फॉर्म्स क्रॉस आर्म्स यूटिलाइजिंग एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आता है, एनर्जी
फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, और ये एनर्जी कहां से आता है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस, फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से आता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अगला, जब ये अनब्लॉक हो गया तो मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गया, तो मायोसिन हेड बाइंड्स टू व्हाट? इट बाइंड्स टू एक्टिन, एक्टिन से बाइंड कर गया और क्या बना दिए? क्रॉस आर्म्स बना दिए। ठीक है, इतना हुआ। अब एक बार एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर गया, क्या होगा? स्लाइड करेगा दोनों, तो स्लाइड करेगा तो अभी आगे देखते हैं क्या करेगा। अभी देखिए ये वाला चीज जो बना है क्रॉस आर्म बन गया है ना, यही चीज हम क्या बना रहे हैं? ये इस तरह एक साइकिल बनाया है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ना, देखिए यहाँ पर है, ये क्या है? ये वाला चीज है। तो ये क्या कर रहा है? ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, 4 फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये फिगर जो है ना, ये बनाता, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज को। क्या बता रहा है ये? फॉर्मेशन ऑफ क्या? क्रॉस ब्रिज। ठीक है, ये क्या बता रहा है? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो यही चीज है ना, देखिए यहाँ पर क्या था? ये देखिए, ये एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर क्या है? इस तरह का ये ट्रोपो, एक्टिन के ऊपर क्या है? ये दिस इज ट्रोपो, क्या कहते हैं? मायोसिन। अब ये ट्रोपो मायोसिन हालांकि हट गया है, ये हट गया है, अब ये वाला एक्सपोज हो चुका है। ये वाला क्या था? एडीपी बाइंडिंग। ये कौन सा था? यही तो बताए थे, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स था ना, और इसी को कहते हैं एडीपी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, ये क्या है? एडीपी बाइंडिंग साइट्स। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली में ये जो बन रहा है ना, वही चीज, ये जो फिगर यहाँ पर बना है, ये फिगर यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला जो देख रहा है, इसी को कहते हैं, ये जो बना है इसी को कहते हैं क्रॉस आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस आर्म्स। ये बन गया है, तो ये वाला चीज स्ट्रक्चर ये बन गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। लेकिन अभी हमने क्या बताया? मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन एंड फॉर्म्स क्रॉस आर्म्स यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस बताया है। मतलब इससे पहले क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर देखिए ये वाला स्टेप जो है ना, एटीपी हाइड्रोलाइसिस का है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस का स्टेप है ये। तो ये एटीपी एक्चुअली में होता क्या है? पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऐसे है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, लिख नहीं रहे। अब ये इसका हेड है, तो होता क्या है कि सबसे पहले क्या? एटीपी है ना, तो एटीपी पहले हमको मालूम है मायोसिन में क्या होता है? मायोसिन में एटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं। मायोसिन में क्या होते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो एटीपी यहां पर क्या करेगा? एटीपी यहां पर क्या करेगा? बाइंड करेगा ना, तो एटीपी यहां बाइंड कर रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम है इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट यहां पर है अभी, लेकिन अभी एक्टिन से ये सटा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या होता है? आपको मालूम है कि एटीपीज, ये मायोसिन एटीपेज हेड जो होता है, इट एक्ट्स एज मायोसिन, मायोसिन का हेड जो होता है क्या है? मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी होता है, एटीपी को तोड़ देता है। तो ये देखिए एटीपी यहां पर अटैच है, तो एटीपी बाइंड किया है, तो क्या होगा बताएंगे? एटीपी, तो यहां पर इस स्टेज में एटीपी बाइंड किया है, यहां पर तो एटीपी बाइंड किया है, तो मायोसिन एटीपेज एंजाइम की तरह हेड काम करता है, तो ये हेड क्या होगा? हेड एटीपी को तोड़ देगा ना, तो एटीपी को तोड़ देगा, तो यहां पर देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है? ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस। ये क्या में तोड़ दे रहा है? तो यहां देखिए ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये क्या में तोड़ दे रहा है? ये तोड़ दे रहा है क्या में? पहला यहां देखिए, ये यहां पर ऐसे बना देना, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है पीआई, और दूसरा जो है ये क्या में तोड़ दे रहा है? इसको कहते हैं एडीपी। देख रहे हैं, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे याद रखिएगा, जैसे ही ये इसका मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हुआ? खुल गया, सटेगा। तो सटेगा कैसे? तो पहले क्या होता है? मायोसिन में एटीपी होता है, एटीपी है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? ये एटीपी और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अलग हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोलाइसिस हो गया अलग अलग। अब आपको मालूम है कि एक्टिन में क्या होता है? एक्टिन में आपको मालूम है ना, यहां पर क्या होते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना, ये सब। तो यहां देखिए ये क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना सब में, जो कि खुल गया है अभी, तो यही है मायोसिन बाइंडिंग साइट, यही है मायोसिन बाइंडिंग साइट। और ये एक्चुअली में मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या है? एडीपी साइट बताए थे ना, एडीपी साइट जो था बाइंडिंग साइट बताए थे, इट इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन। तो एडीपी बाइंडिंग साइट जो है उसी को कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये
यहां पर एडीपी है मायोसिन में क्या है, मायोसिन में एटीपी है, सॉरी मायोसिन में एडीपी है, तो क्या बाइंड करेगा यहाँ पर, एडीपी ही बाइंड करेगा ना। तो ये वाला एटीपी था तो ये तो बाइंड नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ ये टूट गया है एडीपी में, तो दिस एडीपी विल बाइंड टू कहां पर, एडीपी बाइंडिंग साइट ऑन वाटर, ऑन एक्टिन। ये कहां पर है, ये वाला साइट कहां पर है, ऑन एक्टिन पर है, ठीक है। तो एक्टिन पर तो कह सकते हैं कि मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो क्या है, एडीपी बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन है, और ये एडीपी बना हुआ है, तो ये एडीपी क्या होगा, ये एडीपी है ना, तो ये देखिए ये एडीपी क्या हुआ, जाकर इससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एडीपी था, क्या था एडीपी, और यहाँ पर एडीपी बाइंडिंग साइट, दोनों क्या हो गया, सट के क्रॉस आर्म बना देते, तो दोनों सट गए ना। तो अभी हम बताए थे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज क्या होगा, यूटिलाइजिंग क्या, एटीपी, और एटीपी का यूटिलाइज करके हाइड्रोलाइसिस करके सट गए। अब ये जब सटेंगे तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, लगभग कह सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाते हैं लगभग ऐसे। तो क्रॉस आर्म जब बन रहा है तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी था टूट गया, फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ, और क्रॉस ब्रिज एक बार बन गया तो ये सट गया, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, बस सटा है अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन, अब क्या हो गया, अब तो यहां पर तो लिख ही दिया वो कि मायोसिन हेड जो है, दिस मायोसिन हेड क्या करेगा, दिस मायोसिन हेड विल बाइंड टू एक्टिन एंड फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज, यहां देखिए बना दिया, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे स्टेप में क्या होगा, अगले में ये देखिए, ये जो होता है ना, क्या देख रहे हैं, ये ऐसे था, ऐसे, अब ये यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे है, ये अपने तरफ ऐसे की ओर आएगा, इधर ये ऐसे करेगा, तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे पकड़ लिया है, अब ये क्या है, इधर की ओर मुड़ रहा है, अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर मुड़ रहा है, तो आप खुद देखिए ऐसे मुड़ रहा है, तो ये भी तो मुड़ेगा अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या था, ये देखिए यहां पर ऐसे था ना, ऐसे, और यहां पर देखिए क्या ऐसे, मतलब यहां पर था ना फिलामेंट, ये ऊपर ऐसे था, तो ये ऐसे लेकर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है, तो ये देखिए ये भी तो शिफ्ट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, शिफ्ट ना, तो एक्चुअली में ये जो देख रहा है कितना से मूव कर रहा है अंदर, तो ये लगभग होता है 10 नैनोमीटर से थोड़ा सा इधर कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं रोटेशन, मतलब कि मायोसिन का हेड क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट और स्लाइड कर रहा है, इसी को कहते हैं स्लाइड, ठीक है। तो ये स्टेप कौन सा हो गया, दिस स्टेप इज रोटेशन कहते हैं, इस स्टेप को क्या कहेंगे, दिस स्टेप इज नोन एज, दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट, रोटेशन, तो इसको कहते हैं रोटेशन और स्लाइडिंग, क्या कहते हैं इसको, रोटेशन और स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेप इज नोन एज रोटेशन और स्लाइडिंग, ठीक है। तो रोटेशन और स्लाइडिंग में क्या होता है कि मायोसिन का हेड क्या है, मायोसिन का हेड ऐसे है, ये मूव करता है इधर की ओर, तो ये भी एक्टिन का फिलामेंट भी तो इधर घसक रहा है, ये देखिए ये इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए ये इधर की ओर मुड़ रहा है, ये वाला क्या है, इधर की ओर ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे, तो ये एक्टिन का फिलामेंट जो है ये भी तो इधर जाएगा, ये भी इधर मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो कितना से मूव कर जाता है, 10 नैनोमीटर से। तो ये देखिए हम बताए थे कि मायोसिन एक इधर होता है, एक इधर होता है, ऐसे दोनों का ही ना, तो ये इधर की ओर हो रहा है, इधर भी तो हो रहा है ऐसे, तो एक तरह से जेड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, इसी को कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सार्कोमेर का लेंथ कम हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, एटीपी बाइंड किया, पीआई और एडीपी बाइंडिंग साइट से सटा, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज होने के बाद क्या हुआ कि ये कह सकते हैं कि जो भी मायोसिन का हेड है टिल्ट करेगा, मुड़ेगा, कहां पर, टुवर्ड्स, बीच में ना, सार्कोमेयर की तरफ, ठीक है, उसी को कहते हैं रोटेशन और स्लाइडिंग, क्या कहेंगे, रोटेशन और स्लाइडिंग। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं रोटेशन और स्लाइडिंग, मतलब क्या हुआ, इसी को कहते हैं पावर स्ट्रोक कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, पावर स्ट्रोक कहते हैं, दिस इज नोन एज पावर स्ट्रोक। तो अगला क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, दैट इज रोटेशन और स्लाइडिंग होगा वही। और इसी पावर स्ट्रोक को हम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं इसी को क्या, दिस इज नोन एज टिल्टिंग ऑफ, क्या लिख रहे हैं, TILTING, टिल्टिंग मतलब मुड़ना, टिल्टिंग ऑफ कौन सा हेड, किसका हेड,
मायोसिन का हेड, ठीक है। तो टिल्टिंग ऑफ व्हाट, मायोसिन हेड, मुड़ना, टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड, ठीक है। कहां पर बता सकते हैं, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स, ऐसे था ना, एम लाइन बताए थे ना, एम लाइन ऐसे रहता है और बीच में एम लाइन, तो टुवर्ड्स कह सकते हैं कहां पर, एक तरह से मिडिल ऑफ सार्कोमेयर ऐसे भी कह सकते हैं, बीच में, तो टुवर्ड्स मिडिल ऑफ सार्कोमेयर, इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन और स्लाइडिंग और पावर स्ट्रोक, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हुआ ऐसे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हुआ, 8वां के बाद 9वां, 9th के बाद क्या हुआ, 10th, आप सीधे एक लाइन में कह सकते हैं क्या, रोटेशन और स्लाइडिंग लिख दे रहे हैं, टिल्टिंग वो पूरा लैंग्वेज, पावर स्ट्रोक हुआ, ठीक है। अगला क्या हुआ, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, पावर स्ट्रोक, मतलब व्हाट इज पावर स्ट्रोक, तो आप कह देंगे मूविंग और टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड टुवर्ड्स मिडिल ऑफ सार्कोमेयर, और एम लाइन की तरफ, उधर मुड़ रहा है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ठीक है, ये होगा। अब ये होगा तो अब खुद बताइए, ये तो ऐसे था, इसको भी लेकर तो इधर मूव करेगा ना, ये भी तो मूव करेगा इधर, एक्टिन फिलामेंट भी क्या होगा, सार्कोमेयर की तरफ आएगा, एम लाइन की तरफ। तो अगला क्या कर सकते हैं इससे, तो ये 9, 10 के बाद ही यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। 10 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसके आगे ही दिख रहे हैं, 10 के बाद क्या हुआ, 11, नेक्स्ट इज 11, इसी में लिख रहे हैं 11। तो 11 क्या होगा कि कह सकते हैं कि द एक्टिन फिलामेंट्स आल्सो मूव्स टुवर्ड्स कहां पर, द सेंटर ऑफ एम लाइन। तो ये ऐसे एक्टिन फिलामेंट था ना, एक इधर था एक इधर था ऐसे, तो ये इधर की ओर करेगा, ये इधर की ओर, तो दोनों क्या होगा ऐसे, और ये क्या होगा, एच जोन जो था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं 11 की वी कैन से द एक्टिन फिलामेंट also moves, ठीक है, also moves towards कहां पर, मिडिल ऑफ ए बैंड, ठीक है। तो टुवर्ड्स मिडिल ऑफ ए बैंड, ए बैंड मतलब क्या होगा, बताए थे, ठीक, सॉरी डार्क बैंड के मिडिल में, तो इसको क्या कहते थे, डार्क बैंड के मिडिल को इसको कहते थे, दैट इज कह सकते हैं एम लाइन। तो एम लाइन की तरफ ये क्या हो गया, आ गया। तो पावर स्ट्रोक हुआ, इसके बाद एक्टिन फिलामेंट आल्सो मूव्स टुवर्ड्स कहां पर, मिडिल ऑफ ए बैंड, दैट इज एम लाइन, वो भी एम लाइन की तरफ मूव किया। और ये जब एम लाइन की तरफ मूव किया, ठीक है, तो देखेंगे ये मूव कर रहा है इधर, ठीक है, देखे थे कि मायोसिन था बीच में और इधर एक्टिन था दोनों, तो ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ये इधर की ओर कर रहा है, तो सार्कोमेयर का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, जेड बैंड के बीच दूरी कम, जेड बैंड भी तो खींचेगा उसके साथ साथ एक्टिन के साथ साथ, तो जेड बैंड के अंदर घुसेगा तो सार्कोमेयर का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 11 के बाद 12 कर सकते हैं, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर क्या हो गया, डिक्रीजेस, और यही लेंथ कम हो गया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन है कि लेंथ कम हो गया, इसी को क्या हो गया, दिस इज नोन एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर घट गया, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन डिक्रीजेस, और इसी को हम क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज बना, स्ट्रोक, ये क्या हुआ, ये ऐसे सटा हुआ, इसमें इधर मुड़ा, ठीक है, मुड़ता है, तो ये जब मुड़ा तो इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक और रोटेशन, ठीक है, टुवर्ड्स मिडिल। और ये जो मुड़ा तो ये वाला जो है एक्टिन फिलामेंट, ये भी तो आगे मुड़ेगा इसके साथ साथ। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे था, और ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा इतना इधर घसक गया अंदर, ठीक है, अंदर किया तो घसक गया, तो इसी को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, कह सकते हैं कि अगला स्टेप ये हो गया, और सार्कोमेयर घट गया, ठीक है। एक बार सार्कोमेयर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया काम मेरा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, इसको क्या करना है, रिलैक्स भी करना है ना। तो रिलैक्स करना है तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडीपी था ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए क्या था, एडीपी था, ठीक है। ये रिलैक्स जब करना है तो एडीपी बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एडीपी क्या हो गया, बाहर निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सार्कोमेयर का लेंथ घट गया,
अब क्या होगा, एडीपी का रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज ऑफ एडीपी, और ये एडीपी हट गया, ठीक है। और ये क्या होता है, एडीपी तो हट गया, इसके साथ साथ क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट इस पर तो होता ही है, एडीपी के जगह पर एडीपी हट गया और क्या जाके सट जाएगा, एटीपी, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ये एडीपी निकला, एडीपी निकला, और बाहर क्या होता है, ये एडीपी जो निकला और बाहर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, दोनों मिलकर क्या बना दिए, एटीपी बना दिया। अब ये एटीपी फिर से क्या करेगा, जाकर बाइंड कर जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए क्या बाइंड कर दिया है, एटीपी। अब जैसे ही एटीपी बाइंड कर लिया ना, तो अब चाहे कह सकते एडीपी निकल गया, तो एडीपी निकल गया, तो यहां पर ये एक्टिन पर क्या होता था, एक्टिन पर ये जो देखे थे, ये क्या है, एडीपी बाइंडिंग साइट है ना, तो एडीपी एक्टिन मायोसिन पर होना चाहिए, वही बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पे एडीपी तो निकल गया है। तो अब ये क्या हो गया, जैसे ही एडीपी रिलीज हुआ, ठीक है, ये इसको छोड़ देगा, इसके साथ दोस्ती छोड़ देगा, और ये जब दोस्ती छोड़ दिया, एटीपी बन गया, और ये एटीपी जाके बाइंड कर जाएगा, तो एटीपी बाइंड कर दिया। तो एटीपी जब बाइंड कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए सटा नहीं है, ये सटा नहीं है, माने दोस्ती टूट जा रही है, मतलब एटीपी जब बाइंड करेगा मायोसिन से, तो दोस्ती नहीं रहेगी इनकी, मतलब दोनों बाइंड नहीं करेंगे। एटीपी टूट के एडीपी रहेगा तो बाइंड करेगा, तो यहाँ पर एडीपी का रिलीज हो जा रहा है और एटीपी बाइंड कर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज जो बना था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कहते हैं, तो ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, टूट गया। अब फिर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, तो फिर यहां से न्यूरल सिग्नल आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा, कंडक्शन होगा पूरे में, कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड किया, ट्रोपोनिन क्या होगा, एक्टिन को शिफ्ट कर दिया, एक्टिन शिफ्ट कर दिया, तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पर था वो एक्सपोज हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिन का हेड क्रोसम बना देगा, फिर से क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर ब्रेक, और इसी तरह प्रोसेस चलते रहेगा। फिर अगर चालू करना है तो क्या होगा, एटीपी टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर ये होगा, इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ सार्कोमेटिक इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 12 है ना, 13 यहाँ लिख दे रहे हैं, 13। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 13। तो 13 स्टेप हम कह सकते हैं क्या होगा कि वंस द पावर स्ट्रोक इज कंप्लीटेड, इधर से भी हो जाए, इधर से भी हो जाए, ये ऐसे है, इधर भी तो है, दोनों हुआ, तो दोनों आ गए, तो वंस द, क्या लिख दे रहे हैं, वंस पावर स्ट्रोक इज कंप्लीटेड, ठीक है, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, तो क्या हो गया, एडीपी निकल जाएगा ना, रिलीज ऑफ एडीपी, ठीक है, एंड एडीपी निकल गया, ये फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी बना दिया, एटीपी बाइंड कर गया ना, ठीक है, एंड बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी टू कहां पर, मायोसिन हेड, ठीक है। तो अगला क्या हो गया, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, तो रिलीज ऑफ एडीपी एंड बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी। तो ये क्या होगा, जैसे ही बाइंड किया, ये रिलीज हो गया ना, ये क्या होगा, जैसे ही पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, ये एटीपी निकल गया, न्यू एटीपी बाइंड कर गया। अब तो मायोसिन एक्टिन के एटीपी बाइंडिंग साइट है नहीं, खत्म, तो क्या हो जाएगा, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना, क्रॉस ब्रिज था ये हट जाएगा। तो क्या हुआ, तो वंस देयर इज अ रिलीज ऑफ एडीपी एंड बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी, ठीक है, टू मायोसिन हेड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज, तो कह सकते हैं इट causes ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस आर्म्स, ठीक है, क्रॉस आर्म्स, ठीक है। तो ये क्रॉस आर्म का क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, ठीक है, क्रॉस आर्म्स, और इसको क्रॉस ब्रिज भी कह सकते हैं, ब्रिज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। अब एक बार ब्रेक कर गया, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये प्रोसेस होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताइए,
जैसे कि जनरली क्या होता है, कभी कभी डेथ के बाद मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ही में रह जाता है, राइवर मोटिस कहते हैं उसको। तो कॉन्ट्रैक्टेड ही स्टेट में क्यों रह जाता है, रिलैक्स क्यों नहीं होता है? आंसर आपका यही है। देखिए अभी हम बताए हैं ब्रेकिंग होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए, रिलैक्स होने के लिए एटीपी चाहिए ना। अभी क्या बताए हैं, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, ब्रेकिंग के लिए क्या होना चाहिए, एटीपी। एटीपी निकल गया है, एटीपी निकलेगा तब ना सेपरेट होगा, और ये एटीपी चाहिए। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज के लिए क्या चाहिए, एटीपी। तो एटीपी तो नहीं है ना यहाँ पे एटीपी तो बन ही रहा है डेथ के बाद, सेल्स मर गए हैं, एटीपी नहीं बन रहा है तो एटीपी नहीं है, तो ये ब्रेकिंग के लिए एटीपी चाहिए, ब्रेक कर नहीं रहा है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। हम देखे थे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या हुआ कि एक्टिन जो है थिन फिलामेंट्स दे एंड मायोसिन फिलामेंट्स दे बोथ स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। ठीक है, तो उसमें स्लाइड करेंगे तो आई बैंड में क्या चेंज होगा, ए बैंड में क्या चेंज होगा, एच जोन में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन कुछ चेंज होगा कि नहीं, वो देखते हैं, उसको डायग्रामेटिकली बना रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो देख रहे हैं कि तीन स्टेट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रिलैक्स्ड स्टेट है, कौन सा स्टेट, रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स्ड सार्कोमेयर है, क्या है, दिस इज रिलैक्स्ड। और ये जो देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, अभी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया है। और ये क्या है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होगा, तो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, तो मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स्ड है, रिलैक्स सार्कोमेयर कैसा होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये कॉन्ट्रैक्टिंग है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहे हैं, और होंगे तो मैक्सिमम कितना होंगे, कितना। तो तीन यहां पर दिख रहा है, रिलैक्स्ड सार्कोमेयर का, ये कॉन्ट्रैक्टिंग सार्कोमेयर का, और ये मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर का। ठीक है, तो ये फिगर हम बना रहे हैं दो सार्कोमेयर का, कितना, 2 सार्कोमेयर, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए। अब देखिए द डिस्टेंस, ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमेयर। तो ये एक सार्कोमेयर हुआ, ये एक सार्कोमेयर हुआ, 2 सार्कोमेयर हो गया। ठीक है, उसी तरह ये वाला क्या था, ये जेड यहाँ, ये जेड यहाँ, ये जेड जेड जेड, इस तरह। तो पहले रिलैक्स्ड में देख रहे हैं कि ये सार्कोमेयर जो है, ये वाला डिस्टेंस इतना है, ये इतना, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये देखिए बीच में सेम है, ये वाला थोड़ा घसक रहा है, और ये फाइनली इतना मैक्सिमम घसक सकता है, ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें एक सार्कोमेयर में देखेंगे तो 2 मायोफिलामेंट्स बताए थे, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, क्या बताए थे, 2 मायोफिलामेंट्स बताए थे, एक्टिन और मायोसिन। तो मायोसिन फिलामेंट्स कहां पर होते हैं, ए बैंड में। तो यहां देखिए ये वाला जो बैंड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो दिस रीजन इज नोन एज, हम इसको बनाएंगे यहां पर ऐसे, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बनाएंगे, मायोसिन यहां पर होगा, तो इसको कहते हैं ए बैंड। कौन सा बैंड है, ए बैंड। और इधर क्या था, आई बैंड था, वो भी कैसा आई बैंड, हाफ आई बैंड था, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी तो होगा, उसी तरह क्या होगा, एक और सार्कोमेयर देख रहे हैं ना, तो उसी तरह यहां पर भी होगा, इस तरह से ऐसे बनाएंगे यहां पर अभी हम, ये मायोसिन होगा बीच में, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला, ये रीजन को कहेंगे ए बैंड, ये रीजन को हाफ आई बैंड। ठीक है, ये रीजन क्या है, हाफ आई बैंड। तो कहने का मतलब आई हैव टेकन 2 सार्कोमेयर। ठीक है, 2 सार्कोमेयर लिए हैं, ये वाला एक सार्कोमेयर, ये एक सार्कोमेयर हो गया, और ये क्या हुआ, 2 लगातार सार्कोमेयर लिए हैं। इसी तरह क्या है, बहुत सारे सार्कोमेयर है बगल में इस तरह। ठीक है, तो 2 सार्कोमेयर हम लिए हैं। अब ये क्या हुआ, रिलैक्स्ड अगर स्टेट है, पूछेगा रिलैक्स्ड स्टेट है, तो मसल फाइबर जो देखेंगे, मसल मायोफाइब्रिल, उसमें
जो एक्टिन और मायोसिन है कैसे प्लेस्ड होंगे, तो हम बता चुके हैं ए बैंड में मायोसिन होता है, तो ये लीजिए ए बैंड में हम मायोसिन बना रहे हैं, ये लीजिए ये मायोसिन हम इस तरह बना रहे हैं, ये ए बैंड में क्या है, ये मायोसिन है, ए बैंड में क्या है, मायोसिन है, तो हम इस तरह लेके चल रहे हैं कि ये मायोसिन है, ए बैंड में क्या है, ये मायोसिन है इस तरह, तो देख रहे हैं कि ए बैंड में मायोसिन है, ठीक है, तीन ही दिखा रहे हैं। उसी तरह यहां पर भी ए बैंड में क्या होगा, मायोसिन होगा, तो ये लीजिए मायोसिन हम बना दिए, ए बैंड में मायोसिन, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ए बैंड में मायोसिन, एक और दिखा दिए मायोसिन, और क्या होगा, और एक और दिखा देते हैं ए बैंड में, ये लीजिए मायोसिन है, तो ये मोटा सा मायोसिन क्या होता है, ये जनरली इट इज थिक, ये थिक होता है, और एक्टिन क्या होता है, थिन, तो इसीलिए मोटा बनाकर दिखाएंगे कि ये मायोसिन क्या है, मोटा है, और एक्टिन क्या होगा, वो पतला है, तो पतला बनाएंगे, तो दिस इज मायोसिन, ठीक है। तो ये कौन सा फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट हम बनाए हैं मायोसिन फिलामेंट, तो मायोसिन को क्या कहते हैं, इसको थिक फिलामेंट्स है, दिस इज थिक फिलामेंट्स, ठीक है, तो मायोसिन थिक फिलामेंट्स है। अब हम देख रहे हैं इसी तरह सभी में होगा, इसी तरह सभी में होगा मायोसिन एक्टिन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि एक्टिन कैसा है, ठीक है, तो एक्टिन को हम रेड से बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं एक्टिन, तो एक्टिन कहां अटैच होता है, और ये बताए थे कि ये जो है कहां पर होते हैं, इसका सेंटर ऑफ ए लाइन इज नोन एज व्हाट, ये देखिए ना, ए लाइन के सेंटर को इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एम लाइन, इसके सेंटर को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ये वाला एम लाइन, मिसलर लाइन कहते हैं, तो ये एम लाइन है, ठीक है, एम लाइन, यहां पर क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ ए बैंड इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं एम लाइन, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, ये सेंटर है, ऐसे बना दे रहे हैं, इसके सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है। इसके बाद एक्टिन देख रहे हैं, तो एक्टिन देखेंगे तो एक्टिन क्या होता है, ये जेड लाइन से अटैच होता है, तो ये देखिए एक्टिन, तो ये देखिए एक्टिन है, ये एक्टिन है, लाल रेड से बना रहे हैं, ये एक्टिन है, ये क्या है, एक्टिन है, इस तरह तीन ही बना रहे हैं, ये क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा इस तरह, उसी तरह यहां पर देखेंगे क्या है, ये एक्टिन है, दिस इज एक्टिन, ठीक है, तो ये देखिए एक्टिन है यहां इस तरह, तो ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन, ठीक है, उसी तरह यहां पर भी क्या होगा, यहां भी तो एक्टिन होगा, ये लीजिए ये एक्टिन है, दिस इज एक्टिन, ये भी क्या है, दिस इज एक्टिन, ठीक है, तो ये तीन दिखा रहे हैं, इधर भी हो सकता है, देखिए चार दिखा रहे हैं, ये एक्टिन, इधर भी क्या होगा, ये इस तरह से एक्टिन, ठीक है, ये क्या हुआ, ये बता दीजिए, दिस इज एम लाइन, एम लाइन है, मिसलर लाइन, जो कि एम लाइन इज अ सेंट्रल और मिडिल लाइन दैट सेपरेट्स ए बैंड और डार्क बैंड, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या करेंगे, यहां भी बना देते हैं, ये है ना बगल में, तो ये लिखिए, ये मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन, सॉरी एक्टिन, एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन, इधर भी क्या होगा, ये एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन, तो इस तरह देख रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, एक्टिन है, ठीक है। तो हम बताए थे कि ये मायोसिन फिलामेंट है, ये क्या है, दिस इज अ मायोसिन फिलामेंट, और ये जो रेड से बना है ये क्या है, ये वाला, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन मतलब क्या कहते हैं इसको, थिन फिलामेंट है, इट इज अ थिन फिलामेंट। तो इस तरह दो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर हम बना लिए, तो ऐसा क्या था, ये रिलैक्स्ड सार्कोमेयर है, दिस इज अ रिलैक्स्ड सार्कोमेयर, लीजिए लिख ही दे रहे हैं, रिलैक्स्ड सार्कोमेयर है, ठीक है, रिलैक्स्ड, और ये क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड फुली नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग सार्कोमेयर, क्या है, ये रिलैक्स सार्कोमेयर है, ये रिलैक्स सार्कोमेयर हो गया, और ये क्या होगा, ये रिलैक्स सार्कोमेयर है, और ये कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग सार्कोमेयर है, और ये जो सार्कोमेयर बताएंगे क्या होगा, इट इज मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर। तो तीन डायग्राम हम देखेंगे, यहां देखिए, ये हो गया डायग्राम। दूसरा देख रहे हैं क्या है, इसमें भी बनाते हैं, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यहां देख रहे हैं,
ये जो है ए बैंड का लेंथ सेम रहेगा, बस ये वाला इस पर क्या होगा, ऐसे फिसलेगा। तो ये देख रहे हैं कि क्या होगा बीच में, यहाँ पर ये था ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये इस तरह से जेड बैंड था ना, जेड बैंड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, जेड बैंड रिमेन्स एज सेम। ये देखिए, तो ये जेड बैंड का है, दैट इज ए बैंड। तो मायोसिन क्या होगा, जितना बड़ा है मायोसिन उतना ही बड़ा रहेगा, मायोसिन में कोई भी चेंज नहीं होगा, मायोसिन उसी तरह रहेगा। तो 2 3 था तो उसी साइज का मायोसिन है, देखिए बनाया है तीनों। एक्टिन क्या होगा, एक्टिन है ना, तो एक्टिन होगा क्या होगा, ये धीरे धीरे ये अंदर, अब देखिए ये वाला को क्या करते थे, दिस रीजन, इसको हम कहते थे एच जोन, क्या कहते थे, एच जोन, हेंसेंस जोन। ये वाला जोन क्या था, एच जोन था। एच जोन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हेंसेंस जोन। तो एच जोन इसमें काफी बड़ा था। एच जोन क्या था, इट इज द पार्ट ऑफ ए बैंड, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ ए बैंड, ठीक है। और कह सकते हैं द पार्ट ऑफ मायोसिन, ऐसे कर सकते हैं ना, द पार्ट ऑफ मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। तो एक्टिन से कौन ओवरलैप नहीं है, ये वाला जोन को एच जोन कहते थे, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, तो ये वाला पार्ट क्या है, ओवरलैप नहीं है, तो एच जोन कहेंगे। और जो ओवरलैप्ड है, बताए थे, जो ओवरलैप्ड है, जितना इतना पार्ट ओवरलैप्ड है, इतना पार्ट ओवरलैप्ड है ना, इसको हम ओ जोन कहते थे, ओ जोन। ओ जोन कहने का मतलब क्या हुआ, ओ जोन मींस ओवरलैपिंग जोन। तो ये एच जोन है, और ये जो जितना एक्टिन मायोसिन को ढके हुए है उसको क्या कहेंगे, ओ जोन कहते हैं। तो ये ढका हुआ है, इसको क्या कहेंगे, ओ जोन, इस तरह, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये 3 था, इस तरह हो गया। ये मतलब कि ये मायोसिन का बैंड में कोई भी अंतर नहीं होगा, मायोसिन का साइज क्या होगा, जितना है उतना ही रहेगा, इस तरह। ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये उतना ही का उतना ही है मायोसिन। मायोसिन का जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, देयर इज नो चेंज इन मायोसिन। अब क्या हो गया, एक्टिन है ना, तो एक्टिन इसके चारों तरफ था। तो ये देखिए, यहाँ पर हम देखते थे कि बीच में क्या था, ये बीच में इसके कौन सा लाइन था, इसका मिडिल लाइन एम लाइन था, इसका मिडिल लाइन क्या था, एम लाइन, यही था ना, ये एम लाइन है बीच में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि ये वाला जो है स्लाइड करके इधर जा रहा है, तो जेड का डिस्टेंस देखिए इतना था, जेड का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम आ रहा है। ये इतना था जेड, अब ये इतना हो गया, बाद में और कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ए बैंड जो है, ये मायोसिन है, उसमें ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक्टिन बस ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये दूरी जो एच जोन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो एच जोन दूरी कम हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे ऐसे, ये हो गया इतना, यहां था ना, यहां था, देखिए अंदर आ गया, ये क्या हो गया, ये अंदर आ जाएगा ऐसे। तो एच जोन जो था वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बस कम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एच जोन का डिस्टेंस है, ये लीजिए कम हो जाएगा, ये कम हो गया, ये देखिए ये कम हो गया, ये कम हो गया, यही ना, ये क्या हो गया, एच जोन जो था, एच जोन इज गोइंग टू डिक्रीज, ये डिक्रीज करने लग रहा है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एच जोन क्या हो गया, ये देख रहे हैं, एच जोन पहले इतना था, इतना, अब कितना हो गया, ये एच जोन ये कम हो गया, ठीक है, एच जोन कम हो गया। तो एच, इसमें हम देख रहे हैं क्या, एच जोन कम हो गया। डार्क बैंड में कोई चेंज आया, डार्क बैंड में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये देखिए, ये वाला क्या था, ये वाला, ये था डार्क बैंड, तो ए बैंड जैसा था वैसा ही है। और ये हाफ आई बैंड था, तो हाफ आई बैंड जो था धीरे से पहले क्या हो जाएगा, इतना था, अब थोड़ा कम हो गया। और ये हाफ आई बैंड क्या हो गया, आई बैंड। तो आई बैंड में क्या चेंज हो रहा है कि आई बैंड डिक्रीज कर रहा है, ए बैंड क्या हो रहा है, सेम रहा, एच जोन कम हो रहा है, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर घट रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, देखिए थोड़ा सा बचा है जोन, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाला इतना तक आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये मायोसिन तक मैक्सिमम इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये आते आते जेड यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आ गया, ये क्या हो गया, ये यहां पर आ गया। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इतना ही हो सकता है, बस अप टू ए बैंड के अंदर नहीं घुस सकता है एक्टिन, ठीक है, इतना हो गया ऐसे।
उसी तरह यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर जरूरी नहीं है इसके बगल में, यहां बना लेते हैं, ये देखिए ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ये मायोसिन है, और एक्टिन क्या हो गया, यहां पर देखिए ये एक्टिन जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यहां पर देखिए ये ऐसे, ये तो एक्टिन क्या होगा, इधर से इधर आ गया ना, ये एक्टिन आ गया यहां पर, ये देखिए ऐसे, और इधर का एक्टिन हो सकता है इस पर ओवरलैप करके इधर आ जाए एक दूसरे पर ऐसे, मैक्सिमम ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह, यहां पर क्या होगा, इस तरह, ये देखिए इधर ओवरलैप होकर क्या होगा, ऐसे आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्टिन जो है ना इस तरह अरेंज हो रहा है एक दूसरे को कि ए बैंड में ही हो रहा है, ज्यादा कम नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है बस, ये ज्यादा कम नहीं हो रहा है ऐसे। उसी तरह यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह हो सकता है ऐसे, ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह। तो इस केस में हम देख रहे हैं ए बैंड क्या हो गया, इस केस में हम देख रहे हैं ये ए बैंड है, तो ए बैंड क्या हो गया, ये देखिए पूरा का पूरा ए बैंड में मायोसिन पूरा भरा हुआ है, पूरे ए बैंड में क्या है, ए बैंड में पूरा मायोसिन है केवल। तो यहां देखिए ये पूरा का पूरा अब क्या हो गया, केवल ए बैंड रहा, आई बैंड क्या हो गया, गॉन, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ये, तो ये ए बैंड पूरा का पूरा रह गया बस। इसी ए बैंड के अंदर क्या है, ये एक्टिन और मायोसिन प्लेस्ड है। एच जोन क्या हो गया, कोई पता नहीं, खत्म। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में एच जोन खत्म, ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड एब्सेंट, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन जेड क्या हो गया, सार्कोमेर बड़ा था, धीरे कम हुआ, और ये क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं और कम हो गया। तो उसी तरह इसमें भी आप दिखा सकते हैं इस तरह, उसमें भी आप दिखा दीजिए इस तरह, ये क्या था ऐसा, इसमें भी जेड है, एक इस तरह बना देते हैं, दो ऐसे, इसमें जेड जोन है, सॉरी एच जोन है, लेकिन इधर एच जोन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ये देखिए इस तरह। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो एच जोन था धीरे धीरे कम होते जा रहा, और यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि क्या होगा, हम कह सकते हैं कि रिलैक्स सार्कोमेर में और इसमें क्या है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या हुआ, तो कह सकते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है बता चुके हैं। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या क्या होता है, चेंजेस। तो यहां पर देखिए कह सकते हैं कि आई बैंड देखते हैं, तो आई बैंड धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घटते घटते खत्म। तो आई बैंड क्या होता है, आई बैंड इज रिड्यूस्ड, आई बैंड इज रिड्यूस्ड, आई बैंड रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। आई बैंड क्या हो गया, इट इज रिड्यूस्ड, और ये फाइनली क्या है, आई बैंड खत्म भी हो सकता है, और यहाँ पर रिड्यूस हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आई बैंड में देखेंगे क्या चेंज आएगा, दूसरा आई बैंड के बाद ए बैंड देखते हैं, ए बैंड में क्या होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या, एच जोन देखते हैं, हेंसन्स जोन में क्या होगा। इसके बाद एक लास्ट देखेंगे कौन सा, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, लेंथ ऑफ व्हाट, सार्कोमेयर का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन जेड। तो ये चार चीज देखते हैं आफ्टर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चाहे हम कह सकते हैं मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, ड्यूरिंग नहीं, रेस्टिंग में तो ऐसा था मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, मैक्सिमली मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तब। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय हम देखेंगे क्या होगा। तो उस समय यही हुआ ना कि आई बैंड क्या होगा, आपको बताइए, आई बैंड खत्म हो गया, तो रिड्यूस्ड, और फाइनली क्या होगा, एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस, आपके एनसीईआरटी में दिया आई बैंड रिड्यूसेस, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो खत्म भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ए बैंड क्या होगा,
तो ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है उतना ही रहेगा। देखिए कहीं भी देखिए ए बैंड वैसे ही का वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये था ए बैंड है यहाँ उतना ही, और ये क्या है हाफ आई बैंड, ये छोटा सा थोड़ा बचा है यहाँ पर, ये क्या हो गया हाफ आई बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पर रिमेन्स सेम। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है इट रिमेन्स सेम, आई बैंड रिमेन्स सेम, तो ये याद रखिएगा रिमेन्स सेम। तो क्या रिमेन्स सेम रहता है कॉन्ट्रैक्शन में, ए बैंड, ठीक है, जितना मायोसिन है उतना रहेगा। रिड्यूस्ड, ये क्या होगा रिड्यूस्ड, तो आई बैंड रिड्यूस होगा, और मैक्सिमम एब्सेंट हो सकता है, रिमेन सेम ये रहेगा। एच जोन देख रहे धीरे धीरे क्या था, एच जोन इतना था, एच जोन धीरे धीरे खत्म, इसमें भी खत्म इसमें भी खत्म। तो एच जोन क्या हो गया, तो कह सकते हैं एच जोन रिड्यूस्ड, और धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पर एच जोन थोड़ा थोड़ा था धीरे धीरे खत्म, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड की बात कर रहे हैं, रिड्यूस्ड, और क्या कर सकते हैं, और एब्सेंट भी कर सकते हैं, ये खत्म भी हो जाएगा। तो दिस इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट, तो एच जोन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ सार्कोमेर देखिए इतना था, यही वाला इतना था, फिर इतना हो गया, फिर देख में क्या हुआ और कम हो गया, तो डिक्रीजेस। तो लेंथ ऑफ सार्कोमेर क्या हो गया, डिक्रीजेस। तो लेंथ ऑफ सार्कोमेर क्या हो गया, इट डिक्रीजेस। तो ये चार चीज याद रखना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगा जब भी थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, तो ऐसा स्टेज होगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया, ये चेंजेस होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप ये लिख लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, ये जितना था ना, जितना था उसका, ये सार्कोमेर इतना था, दो ये कितना होगा इतना, तो कह सकते हैं कि ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेर जो है ना, इसका क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। जो भी ओरिजिनल लेंथ होता है ना, एक्चुअली में उसका क्या हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है ये, ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको लिख